बहू, ओ प्रिया बहू। जी माँ जी। बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ, तुझे पता है ना, आज रवि आने वाला है। जी माँ जी। बहू, आज खाने में सब उसकी पसंद का ही बनना चाहिए। बहुत दिनों बाद आ रहा है मेरा बेटा। हाँ माँ जी, अब चिंता मत कीजिए, मैंने सब तैयारी कर ली है। बस एक बार मैं गुड़िया को नहला दूँ, उसके बाद जो भी कमी रह गई है वो मैं देख लूंगी। ठीक है बहू, तू सारी तैयारी करके रख, मैं तब तक मंदिर होकर आती हूँ। जी माँ जी। 2 दिन हो गए रवि तुम्हें मुझसे बात किए हुए। आज मैंने तुम्हारी मनपसंद का खाना बनाया है, तुम खुश हो जाओगे देखते ही। अच्छा जी, फोन कर रहे हो मुझे? मैडम, मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। मैडम, ये फोन मुझे इस आदमी के पास से मिला है। इस आदमी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या मैं जान सकती हूँ आप कौन बोल रही हैं? जी मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ। देखिए, जब इन्हें यहाँ लाया गया था तो ये होश में थे, लेकिन खून ज्यादा बहने के कारण इनकी मौत हो गई। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। देखिए, आप अपने घर वालों को खबर दे दीजिए। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया मेरे साथ। नहीं रवि, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। हे भगवान, माँ जी को क्या बताऊंगी? माँ जी तो मंदिर गई हैं, वो सुनेंगी तो और टूट जाएंगी। माँ जी तो दिल की मरीज हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो अपने बेटे की खबर सुनकर वो तो टूट ही जाएंगी। मैं कैसे बताऊं माँ जी को सब? चुप हो जाइए माँ, कब तक यूं ही रोती रहेंगी? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप ऐसे ही रोती रहेंगी तो। माँ जी, लीजिए माँ जी, आपकी दवाई का टाइम हो गया है, दवाई ले लीजिए। चली जा यहाँ से, मुझे तेरे हाथ का पानी भी नहीं पीना। मनूस औरत, जब से मेरे बेटे की जिंदगी में आई है, मेरे बेटे की तो सारी खुशियाँ ही छिन गई है। पता नहीं कौन से कर्म किए थे इस लड़की ने, जो शादी के 3 साल में ही मेरा बेटा खा गई। इसी को कहते हैं माँ मनूस, आते ही घर उजाड़ दिया। सब तेरी वजह से हुआ है। तेरे आते ही 1 साल में मेरा बेटा बीमार रहने लग गया। इतनी बीमारी होते हुए भी मैंने मना किया था उसे, ट्रिप पर मत जा। शादी के 3 साल भी नहीं हुए और मैं अपना बेटा खो बैठी। माँ जी, मैंने क्या गलती की है? इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा भी तो पति गया है, मेरा सुहाग उजड़ गया। क्या दर्द है ये, मुझसे पूछिए। मेरे दिल पर क्या बीत रही है, कोई समझने की कोशिश तो करे। अब तू इस घर में नहीं रहेगी, तू हमारे लिए अपशुगुन है। माँ जी, ऐसा मत बोलिए, इस घर के अलावा मेरा और कौन सहारा है? मैं कहाँ जाऊंगी? अरे मेरी बला से तू कहीं भी जा, अपने मायके चली जा। माँ जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। अपशगुनी औरत, निकल यहाँ से, मेरे घर से अभी के अभी। माँ जी, छोड़िए मुझे, दर्द हो रहा है माँ जी। निकल यहाँ से, अब तू इस घर में नहीं रह सकती। मम्मी, दादी, छोड़िए मेरी मम्मी को, उन्हें दर्द हो रहा है दादी। चल, तू भी निकल अपनी माँ के साथ। माँ जी, कम से कम इस मासूम पे तो तरस खाइए, मेरी बेटी के लिए ही सही, मुझे मत निकालिए इस घर से। चुप रह, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं अपने बेटे को खो चुकी हूँ, निकल जा यहाँ से। अब तू इस घर में नहीं रह सकती, तेरे रहने से हमारे घर पर और भी आफत आएगी। निकल जा यहाँ से। माँ जी, इस मासूम बच्ची का तो कुछ कसूर नहीं है, इसे तो अपने पिता की शक्ल भी देखने को नहीं मिली, इसे तो इस तरह घर से मत निकालिए। तेरी बेटी है, तू जानी, और तेरा नसीब जानी। मेरे लिए अब इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। प्रिया। पापा, आप? समदन जी, ये क्या कर रही हैं आप? ले जाइए अपनी बेटी को यहाँ से। इस घर में अब आपकी बेटी के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा मत बोलिए, ये इस घर की बहू है, आखिर ये कहाँ जाएगी? मेरी बला से जहाँ जाना है जाए, आप इसे अपने साथ ही ले जाइए। बहन जी, इस तरह अपनी बहू को घर से तो मत निकालिए। इंसानियत भी कोई चीज होती है या नहीं? आपकी बेटी मनूस है, शादी के 3 साल में ही मेरा बेटा खा गई। ऐसी औरत को मैं घर में कैसे रखूं? शर्म आनी चाहिए आपको। ऐसी हालत में आप मेरी बेटी को क्यों बदनाम कर रही है? आपके बेटे के एक्सीडेंट में इसकी क्या गलती है? अगर भाई की से शादी ना हुई होती ना, तो भाई आज जिंदा होता। बस एक शब्द और बोला तो अच्छा नहीं होगा। भगवान से भी बड़ा बनने चली हो क्या? मौत और जिंदगी किसी के हाथ में नहीं होती।
आखिर इस घर के अलावा उसका कौन सा आसरा है? आप लोग इसे नहीं समझेंगे तो ये कहाँ जाएगी? हमें क्या, कहीं पर भी जाए, अपने घर ले जाइए इसे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। आप माँ होकर भी माँ नहीं है। मेरी बेटी का सुहाग उजड़ा, उसका सब कुछ छिन गया और आप उसे सहारा देने की जगह और तोड़ रही हैं। देखिए, ये लंबे लंबे भाषण देने ना बहुत आसान होता है, पर जिसके दिल पर बीतती है ना वही जानता है। आज जो आप कर रही है ना बहन जी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही। मैं तो अपनी बेटी को ले जाऊंगा अपने साथ, लेकिन भगवान ना करे कल को वही आपकी अपनी बेटी के साथ भी हो सकता है। चल बेटा, अब तू यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रहेगी, तू मेरे साथ चल। प्रिया, हाँ सुशीला, अब मैं प्रिया को हमेशा के लिए यहाँ ले आया हूँ। क्यों जी, ऐसा क्या हो गया? समदन जी ने प्रिया को वहाँ रखने से मना कर दिया। क्या वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? आखिर ये उनके घर की बहू है। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो इसे रखना ही नहीं चाहती अब। मेरी बेटी, तू चिंता मत कर, तेरे माँ बाप अभी जिंदा हैं। जब तक हमारे शरीर में जान है, तू और ये तेरी बच्ची इस घर में रहेंगे। ये भी तो तेरा ही घर है बेटा। हाँ बेटा, अब से ये घर तेरा ही है। पर पापा, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? बेटा, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या बोलेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी बेटी और नातिन अब हमारी जिम्मेदारी है। पापा, अगर आप लोग मेरा साथ नहीं देते तो मैं कहाँ जाती? मैं तो सच में टूट ही जाती। तो आ गई ये यहाँ, जिसका डर था आखिर वही हुआ। अरे पहले ही हमारे सर पर खर्चे क्या कम है जो इसको और ले आए पिताजी। मैं भी देखती हूँ ये इस घर में कितने दिन रहती है, मैं इसे ज्यादा दिन टिकने ही नहीं दूंगी। प्रिया, ले बेटा, खाना खा ले। कब तक यूं जिंदा लाश बनकर बैठी रहेगी? माँ, मैं क्या करूँ? मेरा तो खाने का भी मन नहीं करता। मैं समझती हूँ बेटा, पर खाएगी नहीं तो तेरा शरीर कैसे चलेगा? कैसे अपनी बेटी को पालेगी? कम से कम अपने बारे में ना सही, छोटी सी नन्ही सी उस बच्ची के बारे में तो सोच। उसके लिए ही सही, पर तुझे जीना तो पड़ेगा। और तू चिंता क्यों करती है बेटी? हम लोग हैं ना तेरे साथ। माँ, आखिर मैंने ऐसी क्या गलती की थी जो भगवान ने मेरे साथ इतना अनर्थ किया? देख बेटा, होनी को कोई नहीं टाल सकता। मुझे लगता है तेरी किस्मत में यही लिखा था। तू खाना खा ले बेटा, चुप हो जा। माँ, आप रख दो, मुझे अभी भूख नहीं है। जब भूख लगेगी तो मैं खा लूंगी। कब तक आप अपनी बेटी को ऐसे ही बिठाकर खिलाएंगी? अपनी बेटी को बोलिए कुछ काम करने के लिए, बैठने से दुख थोड़ी ना कम हो जाएगा उसका। अरे अगर घर के कामों में हाथ बटाएगी तो मन भी बहल जाएगा, मुझे भी काम में मदद मिल जाएगी। अरे ऐसे ही बैठे बैठे ससुराल में दुख मना रही होगी, तभी ससुराल वालों ने भगा दिया। माँ जी, आप अपनी बेटी को बर्दाश्त कर सकती हो, लेकिन मैं नहीं। बहू, कुछ तो शर्म किया कर। इतनी बड़ी आफत आई है और ऊपर से तुझे काम की पड़ी है। काम तो करती हूँ ना मैं, कौन सा काम हाथ नहीं लगाती तेरे साथ में। तुमसे अगर काम नहीं हो पा रहा तो तुम छोड़ दो, मैं अकेले ही घर का सारा काम कर लूंगी। लेकिन खबरदार, मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बोला तो। अच्छा माँ जी, आज तो आप में बड़ी ताकत आ गई। बेटी के आने से पहले तो एक गिलास पानी भी लेकर पीने में बड़ी आफत लगती थी आपको। अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। माँ, अभी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं कोई बात नहीं कर सकता। पर बेटा सुन तो सही। क्या है माँ, जल्दी बोलो। बेटा, वो मैं ये कह रही थी कि जहाँ पर तेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वहीं पर तू प्रिया की बेटी का भी दाखिला करवा दे। दोनों बच्चे एक ही साथ स्कूल में पढ़ेंगे तो हमें भी ले जाने में आसानी रहेगी। ये क्या बोल रही हो माँ? आपको पता भी है मेरे बच्चों की फीस कितनी लगती है? पूरे 2 लाख रुपए लगते हैं साल के। और आप चाहती हैं कि मैं आपकी नाती को भी उस स्कूल में डाल दूं? मेरे सारे पैसे उसी में खत्म हो जाएंगे। मुझे इतना शौक नहीं चढ़ा है अपने पैसे बर्बाद करने का। बेटा, ये कैसी बातें कर रहा है? वो तुम्हारी बहन है, बेटी है इस घर की। बेटी इस घर की नहीं है पापा,
बेटी आपकी है। पापा जी, आप पढ़ाइए उनके बच्चों को, आपको तो पेंशन मिलती है ना, तो आप उसी से पढ़ाइए जितना बजट बनता है आपका। लेकिन मैं अपने बच्चों की स्कूल में डालकर अपनी कमाई बर्बाद नहीं करना चाहती। जाओ संदीप, तुम लेट हो रहे हो ऑफिस के लिए, इनका तो रोज का कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अरे सुशीला, रो मत, तुम क्यों रोती हो? सही तो कहा बहू ने, पेंशन तो आती है मेरी, अपनी बेटी के खर्च आराम से उठा लूंगा मैं। तुम चिंता ना करो, और नहीं भी होगा तो अभी तो मेरी हड्डियों में इतनी ताकत है कि मैं कोई छोटा मोटा धंधा कर लूंगा। अब मैं अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनूंगी। अपनी बेटी की खातिर घर से बाहर कदम रखूंगी। अब मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे छोटी मोटी ट्यूशन ही पढ़ाकर अपनी नौकरी करूंगी। मुझे अपना बेटी का भविष्य बनाने के लिए अपने आप को संभालना ही पड़ेगा। माँ, आप चिंता क्यों करती हो? आप परेशान मत हो। मेरे पति मरे हैं, लेकिन मैं जिंदा हूँ। मेरे बेटी का भविष्य ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकती। अब मैं कुछ करती हूँ। मैं आज ही देखती हूँ किसी स्कूल में अगर मुझे टीचर की नौकरी मिल जाए तो। नहीं तो मैं कोई छोटी मोटी नौकरी ही ज्वाइन कर लूंगी, लेकिन अपनी बेटी को ऐसे अनाथ वाली जिंदगी नहीं जीने दूंगी। नहीं बेटा, मेरे रहते हुए तू नौकरी क्यों करेगी? तेरा पति नहीं है तो क्या हुआ, तेरा बाप तो है ना। प्रिया, आज तेरा बेटा स्कूल का पहला दिन है। बेटा बस 5 मिनट रुक, मैं अभी तेरा खाना लेकर आती हूँ। मैंने टिफिन लगा ही दिया है तेरा। नहीं माँ, मैं लंच नहीं लेकर जाऊंगी। आज पहला दिन है ना, तो जल्दी वापस आ जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं आकर खा लूंगी। मैं इस घर में नौकरानी नहीं हूँ जो सब लोग सज धज के निकल जाते हैं। भाभी, आज के बाद मैं किसी के बच्चे के लिए ना ही खाना बनाऊंगी, ना ही कोई काम करूंगी। जिसको करना हो वो अपना काम खुद करे। बहू ये क्या बोल रही है तू? मम्मी, भाभी सही तो कह रही है। आखिर भाभी कब तक हम सबका भार यूं ही उठाएगी? मैं एक काम करती हूँ मम्मी, कल ही अपने लिए किराए का एक छोटा सा घर ले लेती हूँ, जहाँ मैं और मेरी बेटी आराम से रहेंगे। क्योंकि जब तक मैं इस घर में हूँ, मेरी वजह से कब तक आप लोग भाभी की यूं ही जली कटी बातें सुनते रहेंगे, और फिर मेरी वजह से आपको इतने बुढ़ापे में भी घर का सारा काम करना पड़ता है। ऊपर से भाभी के रोज रोज के कलेश। माँ, अब मुझ में बर्दाश्त करने की भी इतनी क्षमता नहीं है। माँ, अब मैं अंदर से बहुत टूट चुकी हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो। इतनी बड़ी ठोकर लगी है, अब तो मैं भी पत्थर की बन चुकी हूँ। इसलिए माँ, मैं अब अपनी जिम्मेदारी खुद उठा लूंगी। नहीं बेटा, तू इस घर से कहीं नहीं जाएगी। तू इस घर की बेटी है, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। जितना इस घर पे बहू का अधिकार है ना, उससे ज्यादा तेरा अधिकार है। तू इस घर की बेटी है। बहू, बहू, बाहर आओ। क्या हुआ पापा जी, क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हो? खबरदार, आज के बाद तुमने मेरी बेटी को एक शब्द भी कहा तो तुम होती कौन हो उसे कुछ कहने वाली? पापा, ये क्या बोल रहे हो आप? ये इस घर की बहू है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो इससे? अरे अगर बहू है तो अपनी हद में रहे। प्रिया इस घर की बेटी है, मेरी बेटी है। बहू को किसने अधिकार दिया उसके लिए इतनी बदतमीजी से बोलने का? और कौन से घर की बात कर रहे हो तुम लोग? और खर्चे, कौन से खर्चे की बात करते हो तुम लोग? कितना खर्चा उठाते हो तुम इस घर का? तुम लोगों ने आज तक किया ही क्या है हमारे लिए? तुम लोग अपने खर्च तो उठा नहीं पाते, मेरी बेटी के खर्चे क्या उठाओगे? एक काम करो तुम लोग, बहू को यहाँ मेरी बेटी से तकलीफ है ना, और वैसे भी बहू तुम अपने मायके जाना चाहती थी ना, तो जाओ, निकलो, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। पापा, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? ये इस घर की बहू है, ये यहाँ से क्यों जाएगी? पापा, ये इसका ससुराल है, इसके पति का घर है, मतलब मेरा घर है। बेटा, जैसे ये घर तेरा है ना, वैसे ही तेरी बहन का ही है, जो दुख तकलीफ सहकर तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा किया है ना, उतनी ही तकलीफ सहकर प्रिया को भी पैदा किया है। अगर तुम हमारे बेटे हो ना, तो वो भी हमारी बेटी है, उसका भी इस घर में बराबर का हक है। और सबसे बड़ी बात, जब तक मैं जिंदा हूं ना बेटा, ना ये घर तुम्हारा है, ना मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारी है। इसलिए जिसको भी तकलीफ हो और जिसको भी किसी दूसरे का यहाँ रहना पसंद नहीं है, वो अभी के अभी इस घर को छोड़कर जा सकता है। ये घर मेरा है, इसलिए मेरी मर्जी चलेगी, मैं इसे किसे दूंगा और किसे नहीं।
पापा जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर बाप की प्रॉपर्टी पर बेटे का हक नहीं होगा तो किसका होगा? सही कहा बहू तुमने। तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, खासकर हक के बारे में। कुछ ज्यादा ही जानती हो तुम। और जानती भी क्यों ना होगी, तुम्हें तो बहुत कुछ पता होगा। आजकल माँ बाप की प्रॉपर्टी पर जितना बेटों का अधिकार होता है ना, उससे ज्यादा बेटियों का अधिकार होता है। इसलिए ये घर जितना संदीप का है ना, उतना प्रिया का भी है। इसलिए खबरदार, आइंदा मेरी बेटी के लिए कुछ भी कहा तो तुम्हें ये घर छोड़कर जाना है, बेशक जा सकती हो, कोई भी तुम्हें रोकने वाला नहीं है। लेकिन मेरी बेटी यहीं रहेगी, इस घर में रहेगी और पूरे हक के साथ रहेगी। और तुम लोगों ने मुझे ज्यादा मजबूर किया, तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर दूंगा। फिर तुम्हें इस घर से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली। पापा जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? इसमें बंटवारे वाली बात कौन सी आ गई? पापा जी, हमें दीदी से कोई ऐतराज नहीं है। आप अगर दीदी को यहाँ रखना चाहते हैं तो बेशक रखिए। आपने सही कहा, जितना हक माँ बाप की प्रॉपर्टी पर बेटों का होता है, उतना ही बेटियों का भी होता है। दीदी आराम से रह सकती हैं यहाँ पे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चले जाओ तुम दोनों मेरी नजरों के सामने से। आज तो आपने बहू की अक्ल ही ठिकाने लगा दी। हाँ तो क्या करता सुशीला, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। और वैसे भी ये घर इसका नहीं है जो ये मेरी बेटी को यहाँ से निकालने चली थी। ये घर अभी मेरे नाम है और मैं चाहूँ ना, इन दोनों को घर से बाहर निकाल सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि संदीप मेरा बेटा है और ये दोनों बच्चे हमारे हैं। जितना हक संदीप का है ना इस घर पर, उतना ही हक मैं बराबर से प्रिया को भी दूंगा। अब मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। कोई जरूरत नहीं है प्रिया अब तुझे किराए का घर देखने के लिए। और अब तेरी भाभी ने ज्यादा चू चपड़ की तो मुझे बता देना, मैं इसे अच्छी तरह से सही रास्ते पर ले आऊंगा।